जो आपका सीकेडी का पेशेंट होता है, वो पेशेंट में जो क्रिएटिनिन होता है वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। हमारे कुछ ड्रग्स हैं जिनके ऊपर साइंटिफिक डेटा बहुत अच्छा नहीं है, और आपकी जो किडनी खराब होने की गति है वो क्या बहुत ज्यादा खाने से प्रोटीन को हटा लें यदि हम डाइट से। नमस्ते जी, तो हमने लास्ट वीक ये देखा कि क्रिएटिनिन कम कैसे करते हैं। क्रिएटिनिन मसल का पर्याय होता है, वो सारा वीडियो आप हमारा लिंक में आपको दिखेगा, उसको देख सकते हैं। वो हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो क्रिएटिनिन कम कैसे करें में हमें बहुत जरूरी समझना है, और ये फार्मास्यूटिकल कैसे इसको हम आगे बढ़ सकते हैं उस बारे में बात है। तो यदि आप टाइमली डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब आपका जीएफआर 60 के ऊपर होता है या 60 के आसपास होता है, तो बहुत सारी मेडिकल थेरेपीज हैं जिससे आपके क्रिएटिनिन की गति को, जो आपका सीकेडी का पेशेंट होता है, वो पेशेंट में जो क्रिएटिनिन होता है वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है, बिकॉज इट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव डिसीज। बट जो हमारी फार्मास्यूटिकल थेरेपीज हैं वो इस क्रिएटिनिन की बढ़ने की गति को, यानी जीएफआर के फॉल होने की स्पीड को कम करती हैं। तो यदि आप बिल्कुल टाइमली डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो आपकी स्टेप बाय थेरेपी आपको अपग्रेड करते चलेंगे, जिसमें हमारे एस और एआरबी के ड्रग सबसे पहले चालू किए जाते हैं, उसके बाद SGLT2 इनहिबिटर्स चालू किए जाते हैं, और हमारे कुछ चुनिंदा डायबिटिक पेशेंट्स में हमारे नॉन स्टेरॉयडल जो एमआरए ड्रग्स होते हैं उनको स्टार्ट किया जाता है, और उसके ऊपर अब रिसर्च आ रही है कि अब हम ये नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी आके दे सकते हैं। लेटेस्ट रिसर्च में जो हमारे देखने को आ रहा है उसमें हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो शुरुआत में ओबेसिटी को कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, जिनमें हम GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं, वो भी अब किडनी में उनका रिसर्च आ रही है कि किडनी की प्रोग्रेशन को स्लो करने में वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ड्रग्स हैं जिनके ऊपर साइंटिफिक डेटा बहुत अच्छा नहीं है, जैसे कीटो एनालॉग्स या प्रीप्रोबायोटिक्स। उनका प्रयोग भी कई बार कुछ डॉक्टर्स करते हैं, जो पूर्णतः गलत नहीं है, बट उनको थेरेपी को एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूटिलाइज करना चाहिए। जो पहले 4 ड्रग्स हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको यदि आप टाइमली डॉक्टर्स के पास पहुंचेंगे इसलिए तो इनको लगाने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, और आपकी जो किडनी खराब होने की गति है वो स्लो हो जाएगी। तो हमें इन साइंटिफिक थेरेपीज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ऐसी थेरेपीज का हमारे कई पेशेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं कि क्या हमें गर्म पानी को पी लेने से या गर्म पानी के टब में बैठने से या फिर किसी और तरीके से क्रिएटिनिन कम करने की कोशिश करनी चाहिए, या जैसा हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया बहुत ज्यादा खाने से प्रोटीन को हटा लें यदि हम डाइट से, तो क्या उस तरह से क्रिएटिनिन कम करना चाहिए। ये सारे तरीके नॉन साइंटिफिक हैं और किसी भी हमारी नेफ्रोलॉजी बॉडी इसको सपोर्ट नहीं करती। तो कृपया इस तरह की चीजों के ऊपर ना करते हुए टाइमली डॉक्टरी सलाह लें, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करें और साइंटिफिक तरीके से क्रिएटिनिन को कम करने की कोशिश करें या उसकी प्रोसेस को स्लो डाउन करें, ताकि एक लंबा जीवन आपकी नॉन नेचुरल किडनी के साथ निकाला जा सके। थैंक यू।